नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। चौथा चरण खत्म हो चुका है, लेकिन अब हमले व्यक्तिगत हो चुके हैं और इसकी शुरुआत और बहस का मुद्दा खुद नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। काम गिनाने की बजाय मोदी 5 साल सत्ता तो चाहते हैं, लेकिन क्या काम किए ये नहीं बताना चाहते और विपक्ष जो 10 साल किए हो उसका हिसाब मांग रहा है। क्या पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और जनता बीजेपी को कुछ मदद करने के लिए तैयार नहीं और बीजेपी के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जनता टस से मस नहीं हो रही और विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर की बात कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान का नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं। फिर भी कांग्रेस खूब नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। उसी कड़ी में रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने तीखा हमला किया, फायदा पहुंचाया है। बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों और कैसे जनता हल्ला कर रही है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो आगे बात कही उसको लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों की बोलती बंद हो गई। 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है, बूट कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहन रहा है। 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है, बूट कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहन रहा है। तो सुन लिया आपने, चौथे फेज के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से नरेंद्र मोदी पर काफी हमला तीखा हो गया है। तो मोदी उधर पाकिस्तान को चूड़ियां भेज रहे हैं। आज बिहार में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चूड़ियां भेजी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। पिछले 10 साल के काम गिनाने चाहिए तो काम के बजाय पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने में जुटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हमले हो रहे हैं। अब हम थोड़ा हाल चौथे चरण के बारे में आपको बता देते हैं। खबरों की माने तो बीजेपी चौथे चरण में भी पिछड़ रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी की हार के कारणों पर शेयर बाजार ने भी मोहर लगा दी और सुबह जैसे ही शेयर मार्केट खुला, हंगामा मच गया और धड़ाम से 700 अंक नीचे
फिसल गया शेयर बाजार। इसी को लेकर विपक्षी कह रहे हैं कि शेयर बाजार मोदी को बाय बाय कह रहा है और नई सरकार का स्वागत कर रहा है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि टाटा बाय बाय, ठीक वैसे ही शेयर बाजार टाटा बाय बाय कर रहा है। बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी को यूपी से इतनी निराशा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब यूपी की जनता ही नकार रही है तो क्या किया जाए। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में सत्ता के लालच में लोकतंत्र का हरण करने वाले अमित शाह को महाराष्ट्र की जनता मारकर भगा रही है और सीधे महाविकास आघाड़ी और शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट कर रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे? देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और 4 जून को क्या रिजल्ट सामने आता है। लेकिन अभी फिलहाल तो लक्षण बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं।